स्त्रीलिंग शब्दों के सिद्ध रूप। भगवान स्कंद कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। रमा प्रथम ए, रमे प्रथम द्वितीय, रमा प्रथम ब। रमा शुभा, रमाएं शुभ स्वरूपा हैं। रमाम द्विये, रमे द्विद्वि, रमा द्विब, रमया तृतीय ए, रमाभ्याम तृतीय द्वि, रमाभि तृतीय ब, रमाभि कृततम व्ययम। रमाओं ने अव्यय अक्षय पुण्य किया है। रमाए च ए, रमाभ्याम च प द्वि, रमायाः प श ए, रमयो श सह द्वि, रमयो शुभम दो रमाओं का शुभ। रमाणाम श ब, रमायाम स ए, रमासु स ब। इसी प्रकार कला आदि शब्दों के रूप होते हैं। आकारांत जरा शब्द के कुछ रूप भिन्न होते हैं। जरा प्रथमा विभक्ति एक में जरसौ, जरे प्र द्विद्वि, जरसः जरा प्र द्वि बहु, जरसम जराम द्वि ए, जरासु व। अब सर्वा शब्द के रूप कहते हैं। सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वस्ये सर्वस्वे देहि सबको दो, सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वयोः। शेष रूप रमा शब्द के समान होते हैं। स्त्रीलिंग नित्य द्विवचनांत द्वि शब्द के रूप ये हैं। द्वे द्वे त्रि शब्द रूप ये हैं। तीसरा तृष्णाम बुद्धि शब्द के रूप इस प्रकार। बुद्धि बुद्धिया, बुद्धेये बुद्धये, बुद्धे। मति शब्द के संबोधन के एक वचन में हे मते ये रूप होता है। मुनि नाम ये मुनि शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है और शेष रूप कवि शब्द के समान होते हैं। नदी शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। नदी नद्यो, नदीम, नदीह, नद्या, नदीभि, नद्ये, नद्याम, नदीषु। इसी प्रकार कुमारी और जृंभणी शब्द के रूप होते हैं। श्री शब्द के रूप भिन्न होते हैं। श्रियः, श्रियौ, श्रियः, श्रिया, श्रिये, श्रिये। स्त्री शब्द के रूप अधोलिखित हैं। स्त्रीम, स्त्रियम, स्त्री, स्त्रियः, स्त्रिया, स्त्रिय, स्त्रियाः, स्त्रीणाम, स्त्रियाम। स्त्रीलिंग ग्रामणी शब्द का सप्तमी के एक वचन में, ग्रामण्याम और धेनु शब्द का चतुर्थी के एक वचन में धेनवे धेनवे रूप होता है। जम्बू शब्द के रूप ये हैं। जम्बू जम्बवौ, जम्बू जम्बुनाम, जम्बुना फलम पिब। वर्षाभु आदि शब्द के कतिपय रूप ये हैं। वर्षाभ्यो, पुनरभ्यो मात्र, मात्र शब्द का गौ नौ। वाच शब्द के रूप ये हैं। वाक, वाघ, वाचा, वाग्भि, वाक्षु। स्त्रज शब्द के रूप ये स्त्रभ्याम, स्त्रजी, स्त्रजो। लतावाचक विरुद्ध शब्द के रूप ये हैं। विरुभ्याम, विरुत्सु। स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में उकारानुबंध भवत शब्द का भवती और ऋकारानुबंध भवत शब्द का भवंती रूप होता है। स्त्रीलिंग दिव्यत शब्द का प्रथमा के एक वचन में दिव्यंती रूप होता है। स्त्रीलिंग में भात शब्द के भी प्रथमा के एक वचन में भांति, भांति ये दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंग तुदत शब्द के भी प्रथमा के एक वचन में तुदती, तुदंती ये दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में रुदत शब्द का रुदती, रुदंत शब्द का रुदंती, ग्रहत शब्द का ग्रहती और चोरियत शब्द का चोरियंती रूप होता है। त्रिशद शब्द के रूप ये हैं। दृशद, दृशदाभ्याम, दृशदी। विशेषा विदुषी प्रथमा के एक वचन में कृति शब्द का कृति रूप होता है। सिमधु शब्द के रूप ये हैं। समित, समिद, समिभ्याम, समिधि। सीमन शब्द के रूप इस प्रकार हैं। सीमा, सिमन्मी, सिमनी। एवं पम के द्विवचन में दामिनी शब्द का दामिभ्याम, कुकुभु शब्द का कुबभ्याम रूप होता है। का किम शब्द
इयम, आभ्याम। इदम शब्द के सप्तमी के बहुवचन में आसु रूप होता है। गिर शब्द के रूप ये हैं गिब्भर्याम, गिरा, गिरशु। प्रथमा के एक वचन में सुभुः और सुपुः रूप सिद्ध होते हैं। पुर शब्द का तृतीया के एक वचन में पुरा और सप्तमी के एक वचन में पुरी रूप होता है। दिव शब्द के रूप ये हैं द्यो, दुभ्याम, दिवी, धुषु, तादृशा, तादृशी। ये तादृशी शब्द के रूप हैं। दिश शब्द के रूप दिक, दिग, दिशौ, दिशा इत्यादि है। यादृश्याम, यादृशी। ये यादृशी शब्द के रूप हैं। सुवच्चोभ्याम, सुवचस्सु। ये सुवचस शब्द के रूप हैं। स्त्रीलिंग में अदस शब्द के कतिपय रूप ये हैं असौ, अमुम, अमूह, अमूम भी, अमुया, अमुयोः। नपुंसक लिंग शब्दों के सिद्ध रूप भगवान स्कंद कहते हैं। नपुंसक लिंग में किम शब्द के ये रूप होते हैं। प्रथमा किम के कानी, द्वितीया किम के कानी। शेष रूप पुलिंगवत। जलम प्रथम ए, सर्वम प्रथम ए, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व और अंतर। इन सब शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। सोमपम प्रथम द्वितीय ए, सोमपानी। ये सोमप शब्द के रूप हैं। ग्रामणी शब्द के नपुंसक लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं ग्रामणी, ग्रामीणी, ग्रामीणी। इसी प्रकार वारी शब्द के रूप होते हैं वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणाम, वारिणी। शुचये, शुचीने और मृदुने, मृदवे। ये क्रम से शुचि और मृदु शब्द के रूप हैं। त्रपु, त्रपुणी, त्रपुणाम। ये त्रपु शब्द के कतिपय रूप हैं। खलपुनी और खलपी। ये दोनों नपुंसक खलपु शब्द के सप्तमी एक वचन के रूप हैं। कत्रा, कत्रना, कत्रणे, कत्रे। ये कृत शब्द के रूप हैं। अतीरी, अतीरीणी। ये अतीरी शब्द के रूप हैं। अभिनी, अभिनीनी। ये अभिनी शब्द के रूप हैं। सुवचांस, ये सुवचस शब्द का रूप है। सुवाक्षु, ये सुवाच शब्द का रूप है। यत शब्द के ये दो यत, यद हैं। तत् शब्द के तत्, तद। कर्म शब्द के कर्माणि। इदम शब्द के इदम, इमे, इमानी। ये रूप है। इद्रक, इद्रग। ये इदृश शब्द का रूप है। अदह, अमूनी, अमूनी, अमुना, अमीशु। अदस शब्द के ये रूप भी पूर्ववत सिद्ध होते हैं। युष्मद और अस्मद शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, महमम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अकस्माकम, अस्मासु। ये अस्मद शब्द के रूप हैं। त्वम, युवाम, युवम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयो, युवाश्कम, त्वयि, युष्मासु। ये युष्मत शब्द के रूप हैं। यहाँ अजंत और हलंत शब्दों का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। कारक प्रकरण भगवान स्कंद कहते हैं अब मैं विभक्तार्थों से युक्त कारक का वर्णन करूंगा। ग्रामोस्ति ग्राम है। यहाँ प्रातिपदिकातार्थ मात्र प्रथमा विभक्ति हुई। विभक्तार्थ में प्रथमा होने का विधान पहले कहा जा चुका है। हे महार्क, इस वाक्य में जो महार्क शब्द है
उसके संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुई है। संबोधन में प्रथमा का विधान पहले आ चुका है। यह नवमी विष्णु श्रीयास, मैं यहाँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का स्तवन करता हूँ। इस वाक्य में विष्णु शब्द की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया कर्मणि स्मृता, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार कर्म में द्वितीया हुई है। श्रेयास, यहाँ श्री शब्द में सह का योग होने से तृतीया हुई है। सहार्थक और सदृशार्थक शब्दों का योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यह सर्वसम्मत मत है। क्रिया में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वो कर्ता या स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। जो उसका प्रायोजक हो वो प्रायोजक कर्ता और हेतु कर्ता भी कहलाता है। जहां कर्म ही कर्ता के रूप में विवक्षित हो वो कर्मकर्ता कहलाता है। इनके सिवा अभिहित और अनभिहित ये दो कर्ता और होते हुए अभिहित उत्तम और अनभिहित अधम माना गया है। स्वतंत्र कर्ता का उदाहरण कृतिनः ताम विद्याम समुपासते, विद्वान पुरुष उस विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ विद्या की उपासना में विद्वानों की स्वतंत्रता विवक्षित है, इसीलिए वे स्वतंत्र कर्ता हैं। हेतु कर्ता का उदाहरण चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते, चैत्र मैत्र को हित की प्राप्ति कराता है। मैत्रो हितम लभते तम चैत्रः प्रेरयति इति चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते, मैत्र हित को प्राप्त करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः ये कहा जाता है कि चैत्र मैत्र को हित की प्राप्ति कराता है। यहाँ चैत्र प्रयोजक कर्ता या हेतु कर्ता है। कर्मकर्ता का उदाहरण प्राकृति धी स्वयं भीतत, गंवार बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं ही टूट जाता है। तरुह स्वयं छिच्चते, वृक्ष स्वयं कट जाता है। यहाँ फोड़ने वाले और काटने वाले कर्ताओं के व्यापार को विवक्षा का विषय नहीं बनाया गया। जहाँ कार्य के अतिशय सौकर्य को प्रकट करने के लिए कृत्या व्यापार अविवक्षित हो वहां कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टि से यहाँ प्राकृत धी और तरु पद कर्मकर्ता के रूप में प्रयुक्त है। अभिहित कर्ता का उदाहरण रामो गच्छति, राम जाता है। यहाँ कर्ता अर्थ में तिडंत का प्रयोग है, इसलिए कर्ता उक्त हुआ। जहां कर्म में प्रत्यय हो वहां कर्म उक्त और कर्ता अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ता का उदाहरण गुरुना शिष्य धर्म व्याख्यायते, गुरु द्वारा शिष्य के निर्मित धर्म की व्याख्या की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से धर्म की जगह धर्म हो गया, क्योंकि उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होने का नियम है। अनभिहित कर्ता में पहले कथित नियमों के अनुसार तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए गुरुणा पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह 5 प्रकार के कर्ता बताए गए। अब 7 प्रकार के कर्म का वर्णन सुनो। इसिप्त कर्म, अनिसिप्त कर्म, अनिसिप्ता निसिप्त कर्म, अकथित कर्म, कृत कर्म, अभिहित कर्म तथा अनअभिहित कर्म। इसिप्त कर्म का उदाहरण यति हरि श्रद्धा दाति, विरक्त साधु या सन्यासी हरि में श्रद्धा रखता है। यहाँ कर्ता यति को हरि अभीष्ट है, इसलिए वे इसिप्त कर्म है। अतएव हरि में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसिप्त कर्म का उदाहरण अहिम लंघयते वृषम, उससे सर्प को बहुधा लंघवाता है। यहाँ अहिम ये अनिसिप्त कर्म है। लांघने वाला सर्प को लांघना नहीं चाहता, वो किसी से हट या प्रेरणा से सर्प लंघन में प्रवृत्त होता है। सिप्ता निसिप्त कर्म का उदाहरण दुग्धम संभक्षय नरजः भक्षयेत, मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है। यह दुग्ध इसिप्त कर्म है और धूल अनिसिप्त कर्म। अकथित कर्म जहां अपादान आदि विशेष नामों से कारक को व्यक्त करना अभिष्ट न हो वहां वो कारक कर्म संज्ञक हो जाता है। यथा गोपालः गाम पयम दोग्धि, ग्वाला गाय से दूध दूहता है। यहाँ गाय अपादान है, तथापि अपादान के रूप में कथित न होने से अकथनीय हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई। कृतकर्म जहाँ प्रयोजक कर्ता का प्रयोग होता है वहां प्रयोज्य कर्ता कर्म के रूप में परिणित हो जाता है। यथा गुरु शिष्यम ग्राम गमयेत, गुरु शिष्य को गांव भेजे। शिष्यो ग्रामम गच्छेत तम,
तम गुरु प्रेरयेत इति गुरु शिष्यम ग्राम गमयेत। शिष्य गांव को जाए इसलिए गुरु उसे प्रेरित करे। इस अर्थ में गुरु शिष्य को गांव भेजे, ये वाक्य है। जहां गुरु प्रायोजक करता है और शिष्य प्रयोज्य करता या कर्मभूत करता है। अभिहित कर्म श्रीय हरय पूजा क्रियते। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री हरि की पूजा की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से पूजा उक्त कर्म है, इसी को अभिहित कर्म कहते हैं। अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। अनाभिहित कर्म जहाँ कर्ता में प्रत्यय होता है वहां कर्म अनाभिहित हो जाता है, अतएव उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए ये वाक्य है, हरे सर्वदम स्तोत्रः कुर्यात्। श्रीहरि की सर्व मनोरथ दायिनी स्तुति करे। करण दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। तृतीया करणे भवेत। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार करण में तृतीया होती है। आभ्यंतर करण का उदाहरण देते हैं। चक्षुषा रूपम गृह्यते। नेत्र से रूप को ग्रहण करता है। यहाँ नेत्र आभ्यंतर कारण है, अतः इसमें तृतीया विभक्ति हुई। बाह्य करण का उदाहरण है, दात्रेण तल्लमेत। हंसुआ से उसको काटे। यहाँ दात्र बाह्य करण है, अतः उसमें तृतीया हुई। संप्रदान तीन प्रकार का बताया गया। प्रत्येक, अनुमंत्रिक और अनिरात्रिक। जो दान के लिए प्रेरित करता है वो प्रेरक है। जो प्राप्त हुई किसी वस्तु के लिए अनुमति या अनुमोदन मात्र करता है वो अनुमंत्रक है। जो न प्रेरक है न अनुमंत्रक है, अपितु किसी की दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता, वो अनिराकृतिक संप्रदान है। संप्रदाने चतुर्थी। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तीनों संप्रदानों के क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं। नरो ब्राह्मणाय गो ददाति। मनुष्य ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ ब्राह्मण प्रेरक संप्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ब्राह्मण लोग प्रायः यजमान को गोदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं, अतः उन्हें प्रेरक संप्रदान की संज्ञा दी गई है। नरो नृप्रत्यय दासम ददाति। मनुष्य राजा को दास अर्पित करता है। यहाँ राजा ने दास अर्पण के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी है, केवल प्राप्त हुए दास को ग्रहण करके उसका अनुमोदन मात्र किया है। इसीलिए वो अनुमंत्रक संप्रदान है। अतएव नृपतेय में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सज्जनः भद्रे पुष्पाणि दद्यात्। सज्जन पुरुष स्वामी को पुष्प दे। यहाँ स्वामी ने पुष्पदान की मनाही न करके उसको अंगीकार मात्र कर लिया है, इसलिए भद्रः शब्द निराकृत संप्रदान है। संप्रदान होने के कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो प्रकार का होता है, चल और अचल। कोई भी अपादान क्यों ना हो, अपादाने पंचमी स्यात्। इस पूर्व कथित नियम के अनुसार उसमें पंचमी विभक्ति होती है। धावतः अश्वात पतितः। दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है, अतः धावतः अश्वात में पंचमी विभक्ति हुई। स वैष्णव ग्रामादायत। वो वैष्णव के गांव से आता है। यहाँ ग्राम शब्द अचल अपादान है, अतः उसमें पंचमी विभक्ति हुई। अधिकरण चार प्रकार के होते हैं, अभिव्यापक, औपलेशिक, वैश्विक और सामीप। जो तत्व किसी वस्तु में व्यापक हो वो आधारभूत वस्तु अभिव्यापक अधिकरण है, तथा दक्षिधृतम दही में घी है। तलेषु तैलम देवार्थम। तिल में तेल है जो देवता के उपयोग में आता है। यहाँ घी दधी में और तैल तिल में व्याप्त, अतः इनके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण है। आधारो यो अधिकरणम विभक्ति स्त्रम सप्तमी। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में दग्नि और तिलेषु, इन पदों में इसी नियम से सप्तमी विभक्ति हुई है। अब औपलेशिक अधिकरण बताया जाता है। कपिद्रेह निर्दिष्ट वृक्षे चितिष्ठेत्। बंदर घर के ऊपर स्थित होता है और वृक्ष पर भी स्थित होता है। कपि के आधारभूत जो ग्रह और वृक्ष हैं उन पर वो सटकर बैठता है, इसलिए वो औपलेशिक अधिकरण माना गया। अधिकरण होने से ही ग्रह और वृक्ष
इन पदों में सप्तमी विभक्ति हुई है। अब वैषयिक अधिकरण बताते हैं। विषयभूत अधिकरण को वैषयिक कहते हैं। यथा जले मत्स्य, वने सिंह, जल में मछली, वन में सिंह। यहाँ जल और वन विषय हैं और मत्स्य तथा सिंह विषयी, अतः विषयभूत अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई। अब सामीप्यक अधिकरण बताते हैं। गंगया घोषो वसति, गंगा में गौशाला वसती है। यहाँ गंगा का अर्थ है गंगा के समीप, अतः सामीप्यक अधिकरण होने के कारण गंगा में सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे वाक्य औपचारिक माने जाते हैं जहां मुख्यार्थ बाधित होने से उसके संबंध से युक्त अर्थांतर की प्रतीति होती है। वहां लक्षणा होती है। गौहारिक इत्यादि स्थलों में गो शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्वसदृश को लक्षित कराता है। इस तरह के वाक्य प्रयोगों को औपचारिक कहते हैं। अनभिहित कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। यथा विष्णु संपूज्यते लोके, लोगों द्वारा विष्णु पूजे जाते हैं। यहाँ कर्म में प्रत्यय हुआ है, अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त। इसलिए अनुक्त कर्ता लोक शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। तेन गंतव्यम तस्य गणवंत्यम, उसको जाना चाहिए। यहाँ उपर्युक्त नियम के अनुसार तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग हुआ है। षष्ठी का प्रयोग कृदंत के योग में ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विष्णु में प्रथमा विभक्ति हुई है। भक्त हरि प्रणमेत, भक्त भगवान को प्रणाम करे। यहाँ अभिहित कर्ता भक्त में प्रथमा विभक्ति हुई और अनुक्त कर्म हरि में द्वितीया विभक्ति, हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। यथा अन्नेन वसेत, अन्न हेतु कहीं भी निवास करे। यहाँ हेतु भूत अन्न में तृतीया विभक्ति हुई। तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति कही गई है। वृक्षाय जलम, वृक्ष के लिए पानी। यहाँ वृक्ष शब्द में तादर्थ प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति हुई। परि, उप, आंगी आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा परिग्रामात पुरा बलवत वष्टोयम देव, गांव से दूर हटकर देव ने पूर्व काल में बड़े जोर की वर्षा की थी। इस वाक्य में परि के साथ योग होने के कारण ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। द्विगुवाचक शब्द, अन्यार्थक शब्द तथा ऋते आदि शब्दों के योग में ही पंचमी विभक्ति होती है। यथा पूर्वग्रामात ऋते विष्णु न मुक्ति इतराहरे। पृथक और बिना आदि के योग में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पृथक ग्रामात, यहाँ पृथक शब्द के योग में ग्राम शब्द से पंचमी और पृथक विराहेण, यहाँ पृथक शब्द के योग में विहार शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार विना शब्द के प्रयोग में भी जानना चाहिए। विनाश्रिया, विनाश्रिया, यहाँ विना के योग में श्री शब्द से तृतीया और विनाश्रिय, यहाँ विना के योग में श्री शब्द से पंचमी विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अन्वर्जुनम योद्धारः, योद्धा अर्जुन के सन्निकट प्रदेश में है। यहाँ अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। इसके योग में अर्जुन शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अभितः, परितः आदि के योग में भी द्वितीया होती है। यथा अभितो ग्राम मेरितम, गांव के सब तरफ कह दिया गया है। यहाँ अभितः शब्द के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति एवं वषट आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमो देवाय, देव को नमस्कार है। यहाँ नमः के योग में देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार ते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ स्वस्ति के योग में युष्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई। युष्मद शब्द को चतुर्थी के एक वचन में वैकल्पिक ते आदेश हुआ है। तमुन प्रत्ययार्थक भाववाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पाकाय याति और पक्तये याति, पकाने के लिए जाता है। यहाँ पाक और पक्ति शब्द तुमर्थक भाववाची है। इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति हुई। सहार्थ शब्द के योग में हेतु, अर्थ और
कुत्सित अंगवाचक में तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थ योग में तृतीया विशेषण वाचक से होती है, जैसे पितागात सह पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ चले गए। यहाँ सह शब्द के योग में विशेषण वाचक पुत्र शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार गदया हरि, भगवान हरि गदा के सहित रहते हैं। यहाँ सहार्थक शब्द के न रहने पर भी सहार्थ, इसलिए विशेषणवाचक गदा शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। अक्षणा काण, आंख से काना है। यहाँ कुत्सित अंगवाचक अक्षी शब्द है, उससे तृतीया विभक्ति हुई। अर्थेन निवसेद भृत्यः, भृत्य धन के कारण से रहता है। यहाँ हेतु अर्थ है धन। त्वदाचक अर्थ शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जिसके क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है, त्वदाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विष्णु नते भवन में मुक्ति, भगवान विष्णु को नमस्कार करने पर मुक्ति मिलती है। यहाँ श्री विष्णु की नमस्कार क्रिया से मुक्ति भवन रूपा क्रिया लक्षित होती है, अतः विष्णु शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार वसंते स गतो हरिम, वो वसंत ऋतु में हरि के पास गया। यहाँ वसंत कालवाचक है, उससे सप्तमी हुई। स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सुत और दायाद आदि शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे नृणाम स्वामी नुषु स्वामी, मनुष्यों का स्वामी। यहाँ स्वामी शब्द के योग में नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई। इसी प्रकार नृणामीश, नरों के ईश शब्द के योग में नृ शब्द से तथा सतानपति, सज्जनों का पति, यहाँ सत शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। ऐसे ही नृणाम साक्षी, नुषु साक्षी, मनुष्यों का साक्षी, यहाँ नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई। गोषु नाथो गवान पति, गौओं का स्वामी है। यहाँ नाथ और पति शब्दों के योग में गो शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हुई। गोषु सुतो गवाम सुत, गौओं में उत्पन्न है। यहाँ सूत शब्द के योग में गो शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। यह राजाम दायाद को अस्तु, यह राजाओं का दायाद हो। यह दायाद शब्द के योग में राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है। हेतुवाचक से हेतु शब्द के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्यस्य हेतु वर्षति, अन्न के कारण वास करता है। यहाँ वास में अन्न हेतु है, त्वदाचक हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः अन्न शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। स्मरणार्थक धातु के प्रयोग में उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है। यहाँ स्मृति के योग में मात्र शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। कृ प्रत्यय के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अपाम भेदता, जल को भेदन करने वाला। यहाँ भेत्र शब्द कृत्र प्रत्ययांत है, उसके योग में कर्मभूत अप शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार तब कृति, तुम्हारी कृति है। यहाँ कृति शब्द कृत प्रत्ययांत है, उसके योग में कृतभूत युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। युष्मद डंतव, निष्ठा आदि अर्थात अक्त, तवक्तु, शक्र, शानच, उ, उक, तक, तुमनु, खलर्थक, त्रन, शानच, चानश आदि के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, यथा ग्रामम गतः इत्यादि। समास निरूपण। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, मैं 6 प्रकार के समास बताऊंगा। फिर अवान्तर भेदों से समास के 28 भेद हो जाते हैं। समास नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है तथा लुक और अलुक के भेद से भी उसके 2 प्रकार और हो जाते हैं।
कुंभकार और हेमकार। नित्य समास है, क्योंकि विग्रह वाक्य द्वारा ये शब्द जाति विशेष का बोध नहीं करा सकते। राज्ञः धन पुमान बराबर राजकुमान। ये षष्ठी तत्पुरुष समास स्वपद विग्रह होने के कारण अनित्य है। कष्टश्रित कष्टम धन श्रित, इसमें लुक समास है, क्योंकि कष्ट पद के अंत में स्थित द्वितीया विभक्ति का लुक लोप हो जाता है। कंठेलाल आदि अलुक समास है, क्योंकि इसमें कंठ शब्दोत्तर वर्तिनी सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता। तत्पुरुष समास 8 प्रकार का होता है। प्रथमांत आदि शब्द सुबंतु के साथ समस्त होते हैं। पूर्वकाय इस तत्पुरुष समास में जब पूर्वकायस ऐसा विग्रह किया जाता है तब ये प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी प्रकार अपरकाय कायस अपरम इस विग्रह में, अधरकाय कायस अधरम इस विग्रह में और उत्तर काय कायसोत्तरम इस विग्रह में भी प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही अर्धकणा इसमें अर्धम कणाया ऐसा विग्रह होने से प्रथमा तत्पुरुष समास होता है। एवं भिक्षातुर्यम इसमें तुर्य भिक्षाया ऐसा विग्रह होने से तुर्य भिक्षा और पक्षांतर में भिक्षातुर्यम ऐसा षष्ठी तत्पुरुष होता है। ऐसे ही आपन्न जीविका ये द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है। आपन्नो जीविकाम, पक्षांतर में जीविकापन्न ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार माधवाश्रित ये द्वितीया समास है। इसका विग्रह माधवं आश्रित इस प्रकार है। वर्षभोग्य ये द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है वर्षभोग्य धान्यार्थ। ये तृतीया समास है। इसका विग्रह धान्यन्य अर्थ इस प्रकार है। विष्णु बलि यहाँ विष्णवे बलि इस विग्रह में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। वृकभीति ये पंचमी तत्पुरुष है। इसका विग्रह वृकादभीति इस प्रकार है। राजपुमान यहाँ राज्ञः पुमान इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार वृक्षस्य फलम वृक्ष फलम यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अक्षशौंड दुष्ट कीड़ा में निपुण इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। अहित जो हितकारी न हो वो इसमें नई समास है। नीलोत्पल आदि जिसके उदाहरण है वो कर्मधारय समास 7 प्रकार का होता है। 1 विशेषण पूर्व पद, इसमें विशेषण पूर्व पद हो और विशेष्य उत्तर पद अथवा। इसका उदाहरण है नीलोत्पल नीला कमल। 2 विषयोत्तर विशेषण पद, इसका उदाहरण है वैयाकरण खसुची, कुछ पूछने पर आकाश की ओर देखने वाला वैयाकरण। विशेषणो भय पद अथवा विशेषण द्विपद, जिसके दोनों पद विशेषण ही हो, जैसे शीतोष्ण ठंडा गर्म। उपमान पूर्व पद, इसका उदाहरण है शंख पांडुर शंख के समान सफेद। 5 उपमानोत्तर पद, इसका उदाहरण है पुरुष व्याघ्र पुरुषो व्याघ्र इव। संभावना पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद संभावनात्मक हो। उदाहरण गुण वृद्धि गुण इति वृद्धि स्यात्, अर्थात गुण शब्द बोलने से वृद्धि की संभावना होती है। तात्पर्य यह है कि वृद्धि हो ये कहने की आवश्यकता हो तो गुण शब्द का ही उच्चारण करना चाहिए। अवधारण पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद में अवधारण निश्चय सूचक शब्द का प्रयोग हो वो, जैसे सुहृददेव सुबंधुक, सुहृदय ही सुबंधु है। बहुवृत समास भी 7 प्रकार का ही होता है। द्विपद बहुपद संख्योत्तर पद संख्योभय पद सहपूर्व पद व्यतिहार लक्षणार्थ तथा दिग्ध लक्षणार्थ। द्विपद बहुव्रीहि में 2 ही पदों का समास होता है। यथा आरूढ़ भवनो नरः आरूढ़ भवनम एन सह, इस विग्रह के अनुसार जो भवन पर आरूढ़ हो गया हो उस मनुष्य का बोध कराता है। बहुपद बहुव्रीहि में 2 से अधिक समास में आबद्ध होते हैं। इसका उदाहरण है अयम अचिरताशेष पूर्वः अर्चिता अशेषाः पूर्वा यस्य सोयम अर्चिताशेष पूर्वः
अर्थात जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हो, वो अर्चिता शेष पूर्व है। इसमें अर्चित, अशेष तथा पूर्व ये तीनों पद समास में आबद्ध हैं। ऐसा समास बहुपद कहा गया है। संख्योत्तर पद का उदाहरण है एते विप्रा उपदशा। ये ब्राह्मण लगभग 10 हैं। इसमें 10 संख्या उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त है। द्वित्राह, द्वयेक, त्रय इत्यादि संख्योभय पद के उदाहरण है। सहपूर्व पद का उदाहरण समूलोध्वोत्तक तरु, सहमूलेन उद्धृतम कह शिखा यस्य स। अर्थात जड़ सहित उखड़ गई है शिखा जिसकी वो वृक्ष। यहाँ पूर्व पद के स्थान में स का प्रयोग हुआ है। व्यतिहार लक्षण का उदाहरण है केशा केशी, नखा नखी युद्धम। आपस में झूठा झुटौवल, परस्पर नखों से बकोटा बकोटी पूर्वक कलह। दिग्ध लक्षणार्थ का उदाहरण है उत्तर पूर्वा, उत्तर और पूर्व के अंतराल की दिशा। द्विगु समास 2 प्रकार का बताया गया है, एक वद्धाव तथा अनेकधा। स्थिति को लेकर ये भेद किए गए हैं। संख्या पूर्व पद वाला समास द्विगु है। इसे कर्मधारय का ही एक भेद विशेष स्वीकार किया गया है। एक वद्धाव का उदाहरण है दिशृंगम, 2 सिंगों का समाहार। पंचमूली भी इसी का उदाहरण है। अनेकधा या अनेक वद्धाव का उदाहरण है सप्तर्षय इत्यादि। पंच ब्राह्मणा में समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है। द्वंद्व समास भी 2 ही प्रकार का होता है, एक इतरेतर योगी तथा दूसरा समाहारवान। प्रथम का उदाहरण है रुद्र विष्णु, रुद्रश्च विष्णुश्च, रुद्र तथा विष्णु। यहाँ इतरेतर योग है। समाहार का उदाहरण है भेरीपटहम, भेरीच पटहर्ष, अनोयो समाहार, अर्थात भेरी और पटह का समाहार। यहाँ तुर्यांग होने से इसका एक वद्धाव होता है। अव्ययी भाव समास भी 2 तरह का होता है, नाम पूर्व पद और 2 यथा आदि। अव्यय पूर्व पद प्रथम का उदाहरण है। शाकस समात्रा, शाक प्रति। यहाँ शाक पूर्व पद है और मात्रार्थक, प्रति अव्यय उत्तर पद। दूसरे का उदाहरण उपकुमारम, उपरथ्यम इत्यादि है। समास को प्रायः 4 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। उत्तर पदार्थ की प्रधानता से युक्त तत्पुरुष, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव तथा अन्य अथवा बाह्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। त्रिविध तद्दित प्रत्यय। कुमार स्कंद कहते हैं कात्यायन, अब त्रिविध तद्दित का वर्णन करूंगा। तद्दित के 3 भेद हैं, सामान्य वृत्ति तद्दित, अव्यय तद्दित तथा भाववाचक तद्दित। सामान्य वृत्ति तद्दित इस प्रकार है। असम शब्द से लच प्रत्यय होने पर अंसलह बनता है, इसका अर्थ है बलवान। वत्स शब्द से लच प्रत्यय होने पर वत्सल रूप होता है, इसका अर्थ स्नेहवान है। फेन शब्द से इलच प्रत्यय होने पर फेनिलम रूप होता है, इसका अर्थ है फेन युक्त जल। लोमादिगण से श प्रत्यय होता है, विकल्प से मुतुप भी होता है। इस नियम के अनुसार श प्रत्यय होने पर लोमे श प्रयोग बनता है, मुतुप होने पर लोमवान होता है। इसी तरह रोमशः रोमवान ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। पामादि शब्दों से न होता है। इस नियम के अनुसार पाम शब्द से न होने पर पामन अंगात कल्याणी। इस वार्तिक के अनुसार कल्याण अर्थ में अंग शब्द से न होने पर लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से युक्त ये रूप बनते हैं। वैकल्पिक मुतुप होने पर तो पावमान आदि रूप होंगे। जिसे खुजली हुई हो वो पामन या पामवान है। इसी तरह पिच्छादि शब्दों से इलच होता है। इस नियम के अनुसार इलच होने पर पिच्छिल, पिच्छवान, उर्सिल, उर्सवान इत्यादि रूप होते हैं। पिच्छिल का अर्थ पंखवान होता है। मार्ग का विशेषण होने पर ये फिसलन युक्त का बोधक होता है। यथा पिच्छिलः पंथाः, उर्सवान का अर्थ मनस्वी समझना चाहिए। प्रज्ञा श्रद्धाचार्याभ्यो न, इसे पाणिनि सूत्र के अनुसार ण प्रत्यय करने पर प्रज्ञा शब्द से प्राज्ञ प्रज्ञावान, श्रद्धा शब्द से श्राद्ध श्रद्धावान और अर्चा शब्द से आर्च अर्चावान रूप बनते हैं। वाक्य में प्रयोग
प्राज्ञो व्याकरणे स्त्रीलिंग में प्राज्ञा प्रज्ञावती रूप होगा। प्रणव प्रत्यय होने से अनंतत्व प्रयुक्त दीप प्रत्यय यहां नहीं होगा। यद्यपि प्रकर्षेण जानाति प्रज्ञ स एव प्रज्ञावान प्रज्ञ एवं प्राज्ञ स्वार्थे अण प्रत्यय, इस प्रकार भी प्राज्ञ की सिद्धि होती है, तथापि इससे स्त्रीलिंग में प्राज्ञी रूप बनेगा, प्राज्ञा नहीं। वृत्ति शब्द से भी ण प्रत्यय होता है। वार्तः वृत्तिमान वार्ता विद्या इत्यादि ऊंचे दांत हैं इसके। इस अर्थ में दंत शब्द से उरच प्रत्यय होने पर दंतुरः ये रूप होता है। दंत उन्नत उरच, इस पाणिनि सूत्र से उक्त अर्थ में दंतुरः इस पद की सिद्धि होती है। मधु शब्द से र प्रत्यय होने पर मधुरम, सुषि शब्द से र प्रत्यय होने पर सुशिरम, केश शब्द से व प्रत्यय होने पर केशव, हिरण्य तथा मणि शब्द से व प्रत्यय होने पर हिरण्य व मणि वह, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। रजस शब्द से वलच प्रत्यय होने पर रजस्वलम पद की सिद्धि होती है। धन, कर तथा हस्त, इन शब्दों से इन्हीं प्रत्यय होने पर क्रमशः धनी, करी और हस्ती ये पद सिद्ध होते हैं। धन शब्द से ठन प्रत्यय होने पर धनिकम कुलम या धनिकः पुरुषः ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। पयस तथा माया शब्दों से विनि प्रत्यय होने पर पयस्वी मायावी ये रूप बनते हैं। उर्णा शब्द से मतवर्थीय युस प्रत्यय होने पर उर्णायुः पद की सिद्धि बताई गई है। वाच शब्द से रिमनि प्रत्यय होने पर वाग्मी तथा आलच प्रत्यय होने पर वाचालह ये रूप बनते हैं। उसी से आटच प्रत्यय होने पर वाचाठ रूप बनता है। फल तथा बहर शब्दों से इनच प्रत्यय होने पर क्रमशः फलीन बरहीन ये रूप बनते हैं। वृंद शब्द से आर्कन प्रत्यय होने पर वृंदारक इस पद की सिद्धि होती है। शीतम न सहते हिमम न सहते, इस विग्रह में शीत तथा हिम शब्दों से आलूच प्रत्यय करने पर शीतालुह तथा हिमालुह रूप बनते हैं। वात शब्द से उलच प्रत्यय होने पर वातुलह रूप बनता है। अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। वशिष्ठ स्यापत्यम पुमान वाशिष्ठ पुरारोपत्यम पुमान कौरव, वशिष्ठ की संतान वाशिष्ठ कहलाती है तथा कुरु की संतति कौरव, वहां उसका निवास है। इस अर्थ में सप्तमयंत समर्थ शब्द से अण प्रत्यय होता है। यथा मथुरायाम वासोसयति माथुर, मथुरा में निवास है इसका, इसलिए वो माथुर है। सोयस्य वासः, वो इसका वास स्थान है। इस अर्थ में भी प्रथमांत समर्थ से अण प्रत्यय होता है, उसको जानता और उसे पढ़ता है। इस अर्थ में द्वितीयांत समर्थ पद से अण प्रत्यय होता है। चांद्रम व्याकरण मभीते तत्वेद वा इति चांद्र, चांद्र एवं चांद्रकः स्वार्थे क प्रत्यय, क्रमादि शब्दों से उन प्रत्यय होता है। उ के स्थान में अक आदेश होता है। क्रमम वेत्ति इति क्रमकः, जो क्रम पाठ को जानता है वो क्रमक है। इसी तरह पदकः, शिक्षकः, मीमांसकः इत्यादि पद बनते हैं। कोशम अधीते वेदवा, जो कोश को जानता या पढ़ता है वो कोशक है। धान्यानाम भवने क्षेत्रे क्षय, इस सूत्र के अनुसार धान्यों की उत्पत्ति के आधारभूत क्षेत्र के अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ धान्यवाचक शब्द से खै प्रत्यय होता है। स्कंद ने कात्यायन को जिसका उपदेश किया उस कौमार व्याकरण में भी ये नियम देखा जाता है। इसके अनुसार प्रियंगोर भरवन क्षेत्रम प्रियंग वीनम प्रियंग कंगनी की उत्पत्ति के आधारभूत क्षेत्र का बोध कराने के लिए खिया प्रत्यय होने पर ख के स्थान पर इन आदेश हो जाने पर प्रियंग वीनम ये पद बनता है। इसका अर्थ है प्रियंगु, कंगनी की उपज देने वाला खेत। इसी तरह मूंग, कोदो आदि की उत्पत्ति के उपयुक्त खेत को मौद्रीन तथा कोद्रवीण कहते हैं। यहाँ मृदुग शब्द से कई होने पर मौद्रीन शब्द और कोद्रव शब्द से कई होने पर कौद्रवीण शब्द की सिद्धि होती है। विदेह स्यापत्यम, विदेह का पुत्र, इस अर्थ में विदेह शब्द से अण प्रत्यय होने पर वैदेह पद की सिद्धि होती है।
इन सब में आदि स्वर की वृद्धि होती है। अकारांत शब्द से अपत्य अर्थ में अण का बाधक ई प्रत्यय होता है। आदि स्वर की वृद्धि तथा अंतिम स्वर का लोप दक्षयास्यापत्यम दाक्षी, दशरथ स्थापत्यम दाशरथी इत्यादि पद बनते हैं। नडादिभ्य पक, इस सूत्र के नियमानुसार नड आदि शब्दों में पक प्रत्यय होता है। पक के स्थान में आयन होता है। अतएव नडस्य गोत्रापत्यम नाडायन, चरस्य गोत्रापत्यम चारायण इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कित होने के कारण आदि वृद्धि हो जाती है। इसी तरह अश्वस्य गोत्रापत्यम आश्वायन होता है। इसमें अश्वादिभ्य फयम, इस सूत्र के अनुसार फया प्रत्यय होता है। गोत्रे कुब्जादिभ्य फ, ये भी फय विधायक सूत्र है। ब्रग्न, शंख, शकट आदि शब्द कुंजादि के अंतर्गत है। अतएव शांखायन, शाकटायन आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गर्गादिभ्यो य, इस सूत्र के अनुसार गर्ग, वत्स आदि शब्दों से गोत्रापत्यार्थक ईय प्रत्यय होने पर गार्य, वात्सय इत्यादि रूप बनते हैं। स्त्रीभ्यो डक के नियमानुसार स्त्री प्रत्ययांत शब्दों में अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। फिर उसके स्थान में एय होता है, जैसे विनयाताया पुत्र, विनिता का पुत्र। वैनतेय कहलाता है। सुमित्रा आदि शब्द बाह्य दिंगण में पठित है। अतएव उनमें अपत्यार्थ में ईय प्रत्यय होता है। अतएव सौमित्र न होकर सौमित्री रूप बनता है। चटका शब्द से चटकाया एरक, इस सूत्र के विधानानुसार एरक प्रत्यय होने पर चटकाया अपत्यम पुमान, चटका का नर पुत्र चाटकैर कहलाता है। गोधा शब्द से ढृक का विधान है। गोधाया ढृक, अतः गोधा का अपत्य गोधेर कहलाता है। आर्गुदी चाम के नियमानुसार आरक प्रत्यय होने पर गौधारह रूप बनता है। ऐसा वैयाकरणों ने बताया है। क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय होने पर घ के स्थान में ईय होने के कारण क्षत्रिय शब्द सिद्ध होता है। क्षत्रार्धः ध, जाति बोधक घ प्रत्यय होने पर इसी क्षत्रिय रूप बनता है। अप्रत्यार्थ में ईय होकर क्षत्रस्यापत्यम पुमान क्षात्रिय यही रूप बनेगा। कुलात ख के अनुसार कुल शब्द से ख प्रत्यय और ख के स्थान में इन आदेश होने पर कुलीनः इस पद की सिद्धि होती है। कुर्वाभ्योपणा के अनुसार अप्रत्यार्थ में कुरु शब्द से अणय प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि पूर्वक गुणवांतादेश होकर कौरवय इत्यादि प्रयोग बनते हैं। शरीरावयवाद यत के नियमानुसार शरीरावयववाचक शब्दों से यत प्रत्यय होने पर मूर्धन्य तथा मुख्य आदि शब्द सिद्ध होते हैं। सुगंधि शोभनो गंधो यस्य सः, इस लौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास करने के पश्चात इस सूत्र के अनुसार अंत में ई हो जाने से सुगंधि इस शब्द रूप की सिद्धि होती है। तदस्य सजातम तारकादिभ्य इतच, तारकादिगण से इतच प्रत्यय होता है। इस नियम के अनुसार तारका संजाता अस्य, तारे उगाए हैं इसके। इस अर्थ में तारका शब्द से इतच प्रत्यय होने पर तारांकित नभः इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कुडमीव उधो यस्सासा, कुंडा के समान है थन जिसका, वो। इस लौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास होने पर उद्धसो नंड, इस सूत्र के अनुसार उधोसंत बहुव्रीहि से स्त्रीलिंग में अनंग होता है। इस प्रकार अनंग होने पर बहुव्रीह रुधोसो डिस, इस सूत्र से डिस प्रत्यय होता है। तत्पश्चात अनन्यान्य प्रक्रियात्मक कार्य होने के बाद कुडोग्नि पद की सिद्धि होती है। पुष्पम धनुर्यस्य स पुष्प धनवाह कामदेव, सुष्टु धनुर्यस्य स सुधनवाह, श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाला योद्धा। इन दोनों बहुव्रीहि पदों में धनुष्यस्य इस सूत्र से अनंग होता है। तत्पश्चात सुबाधि कार्य होने पर पुष्पधनवा तथा सुधनवा ये दोनों पद सिद्ध होते हैं। वित्तेन वित्तः इति वित्तचुयुचु, जो धन वैभव के द्वारा प्रसिद्ध हो वो वित्तचुयुचु है। शब्द शास्त्र में जिसकी प्रसिद्धि है वह शब्द चुयुचु कहलाता है। ये दोनों शब्द चुयंचुक प्रत्यय होने पर निष्पन्न होते हैं। इसी अर्थ में चणप प्रत्यय भी होता है। यथा
केशचण जो अपने केशों से विदित है वो केशचण कहा गया है। इन प्रत्ययों का विधान इस सूत्र के अनुसार होता है। पटु शब्द से प्रशस्त अर्थ में रूप प्रत्यय होने पर पटु रूप पद बनता है। प्रशस्त पटुः पटरूपः, जो प्रशस्त पटु है वो पटु रूप कहा जाता है। ये रूप प्रत्यय सुबंत और तिडंत दोनों प्रकार के शब्दों से होता है। तिडंत शब्द से इस प्रकार होता है। प्रशस्तम प्रचति इति, पचति रूपम का अर्थ है अच्छी तरह पकता है। अतिशयार्थ द्योतन के लिए तमम, स्टन, तरप और यसून ये प्रत्यय होते हैं। इनमें से तरप और यसून ये दोनों में से एक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं और तमप तथा स्टन ये दोनों बहुतों में से एक की श्रेष्ठता बताते हैं। पाणिनि ने इनके लिए दो सूत्रों का उल्लेख किया है। अतिशायाने तम विष्टनौ तथा इसके सिवा यदि किसी द्रव्य का प्रकर्ष न बनता हो तो तरप तमप प्रत्ययों से पर्याम हो जाता है। ये आम किम शब्द, एदंत शब्द, तिडंत पद तथा अव्यय पद से भी होते हैं। इन सब नियमों के अनुसार अयम अनयोरतिशयेन पटु, ये इन दोनों में अधिक पटु है। इस अर्थ को बताने के लिए पटु शब्द से यह सून प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य पूर्वक पटियान रूप होता है। अक्ष शब्द से तरप प्रत्यय होने पर अक्षतर और पटु आदि शब्दों से उक्त प्रत्यय होने पर पटुतरह आदि रूप बनते हैं। तिडंत से तरप प्रत्यय करके अंत में आम करने पर प्रचतितराम रूप बनता है। तमप और आम प्रत्यय होने पर अटतीत माम इत्यादि उदाहरण उपलब्ध होते हैं। किंचित न्यूनता और असमाप्ति का भाव प्रकट करने के लिए सुबंत और तिडंत शब्दों से कल्पप, देश्य तथा देशीयर प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र के अनुसार मृदु शब्द से कल्पप प्रत्यय होने पर मृदुकल्प प्रयोग बनता है। इसका अर्थ हुआ कुछ कम मृदु या कोमल। इषदुनः इंद्रः इंद्रकल्पः, इषदुनः अर्कः अर्ककल्पः इत्यादि उदाहरण इसी तरह जानने योग्य हैं। इषदुनः राजा, इस अर्थ में राजन शब्द से देशीय प्रत्यय करने पर राजदेशीय तथा दैश्य प्रत्यय करने पर राजदेश्य ये रूप बनते हैं। इसी तरह पटु शब्द से जातीय प्रत्यय करने पर पटु जातीय पद बनता है। इसका अर्थ है पटु प्रकार, पटु के प्रकार का। थल प्रत्यय प्रकार मात्र का बोधक है, किंतु जातीय प्रत्यय प्रकारवान का बोध कराता है। इसका विधायक प्रकार वचने जातीय। इस सूत्र के अनुसार जल आदि का प्रमाण बताने के लिए सुबंत शब्दों से द्वैसच, दघनच तथा मात्रच प्रत्यय होते हैं। इस नियम से मात्रच प्रत्यय होने पर जानुमात्रम पद बनता है। इसका अर्थ है घुटने तक पानी है। उरु शब्द से द्वैसच प्रत्यय करने पर उरुद्वैसम तथा ध्वनच प्रत्यय करने पर उरुध्रम ये प्रयोग बनते हैं। संख्याया अवयवे तयप, इस सूत्र के अनुसार पंचावयवा यस्य तत्, 5 अवयव है जिसके वो। इस अर्थ में पंचन शब्द से तयप प्रत्यय करने पर पंचतयम ये रूप बनता है। द्वारम रक्षति द्वारे नियुक्तो वा द्वारिकः, जो द्वार की रक्षा करता है अथवा द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त है वो द्वारिक है। रक्षति अथवा तत्र नियुक्त सूत्र से यहाँ ठक प्रत्यय हुआ है। ठक के स्थान में इक आदेश हो जाता है तथा द्वारादिनाच, इस सूत्र से एच का आगम होता है। फिर विभक्ति कार्य होने पर द्वारिकः इस पद की सिद्धि होती है। इस प्रकार ठक प्रत्यय होने पर द्वारिक शब्द की सिद्धि बताई गई है। यहाँ त्वदित सामान्य वृत्ति कही गई। अब अव्यय संज्ञक तद्धित का निरूपण किया जाता है। यस्मादिति यतः, तस्मादिति ततः, यहाँ पंचम्या स्तसिल सूत्र के अनुसार तसिल प्रत्यय होता है। इकार और लकार की इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। तसिल प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होने के कारण तत्यादि नाम के नियमानुसार अकारांत देश हो जाता है। अतः यत की जगह य और तत् की जगह त होने से यतः ततः ये रूप बनते हैं। तसिलाद्वय पाक पाशः,
तसिल आदि से लेकर पाशप प्रत्यय के पूर्व तक जितने प्रत्यय विहित या अभिहित हुए हैं उन सब की अव्यय संज्ञा होती है। इस परिगणना के अनुसार यतः ततः आदि शब्द अव्यय माने गए हैं। तसिल आदि में त्रल प्रत्यय भी आता है। इसका विधायक पाणिनि सूत्र है। सप्तम्या स्त्रलः यस्मिन्निति यत्रः तस्मिन्निति तत्रः। इस लौकिक विग्रह में त्रल प्रत्यय होने पर यस्मिन्नत्र तस्मिन्नत्र इस अवस्था में कृतद्वित समाश्वास से प्राप्तिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्राप्तिपदिकयोः सूत्र से विभक्ति का लोप और त्यदादि नाम सूत्र से अकारांत देश होने पर यत्र तत्र इन पदों की सिद्धि बताई गई है। अस्मिन काले इस लौकिक विग्रह में अधुना सूत्र से अधुना प्रत्यय होने पर अस्मिन अधुना इस अवस्था में विभक्ति लोप, इदम के स्थान में इश अनुबंध लोप तथा अयेस्ति च से इकार लोप होने पर अधुना की सिद्धि हुई। इसी अर्थ में दानीम प्रत्यय होने पर इदम के स्थान में ई होकर इदानीम रूप बनता है। सर्वस्मिन काले इस विग्रह में इस सूत्र से दा प्रत्यय होने पर सर्वदा रूप बनता है। तस्मीन काले तरही, कस्मीन काले करही। यहाँ तत् और किम शब्दों से काल अर्थ में इस सूत्र से हिलम प्रत्यय हुआ है। फिर पूर्वपद प्राप्तिपदिकावयव भक्ति का लोप होकर त्यदादि नाम इस सूत्र से तत् के स्थान पर त और किम कह सूत्र से किम के स्थान में क होने पर तरही और करही इन पदों की सिद्धि कही गई है। अस्मिनः इस विग्रह में त्रल प्रत्यय की प्राप्ति हुई, किंतु उसे बाधित करके इदमोह इस सूत्र से ह प्रत्यय हो गया। फिर इदम के स्थान में इकार होने पर इह रूप की सिद्धि हुई। येन प्रकारेण तथा केन प्रकारेण कथम, इन स्थलों में प्रकार वचने थाल के अनुसार थाल प्रत्यय होने पर यथा तथा आदि रूप होने पर किम शब्द से किमिश्य के अनुसार थम प्रत्यय होता है। अतः कथम इस रूप की सिद्धि होती है। जो शब्द दिशा के अर्थ में रूढ़ होते हैं ऐसे दिशा देश और काल अर्थ में प्रयुक्त शब्दों से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है। श्लोक में पूर्वस्याम ये सप्तमी विभक्ति का पूर्वस्या, ये पंचमी विभक्ति का तथा पूर्वा ये प्रथमा विभक्ति का प्रतिरूप है। अर्थात उक्त शब्द यदि सप्तयमंत, पंचयमंत और प्रथमांत हों तभी उनसे अस्ताति प्रत्यय होता है। पूर्व, अधर और अवर शब्दों के स्थान में क्रमशः पूर्व, अध और अव आदेश होते हैं। अस्ताति के स्थान में असि प्रत्यय का भी विधान होता है। इन निर्दिष्ट नियमों के अनुसार पूर्वस्याम दिशि, पूर्वस्याह दिशि, पूर्वावादिक इन लौकिक विग्रहों में पुरः, पुरस्तात ये रूप होते हैं। उसी प्रकार अधः, अधस्तात, अवः, अवस्तात इत्यादि रूप जानने चाहिए। इनके वाक्य प्रयोग पुरस्तात संचरेद, पुरस्ताद गच्छेत इत्यादि रूप में होते हैं। समान अहनि इस अर्थ में सद्य इस शब्द का प्रयोग होता है। समान का स और अहनि के स्थान में धस निपातित होकर सद्य इस पद की सिद्धि होती है। पूर्वस्मिन वर्षे परुतः, पूर्वतर वर्षे परारि इति। पूर्व वर्ष में इस अर्थ को बताने के लिए परुत शब्द का प्रयोग होता है तथा पूर्व से पूर्व वर्ष में इस अर्थ का बोध कराने के लिए परारि शब्द का प्रयोग होता है। पहले में पूर्व शब्द के स्थान में पर आदेश होता है और उससे उत प्रत्यय किया जाता है। दूसरे में आरि प्रत्यय होता है और पूर्व के स्थान में पर आदेश। अस्मिन संवत्सरे इस वर्ष में इस अर्थ का बोध कराने के लिए एशम पद का प्रयोग होता है। इसमें इदम शब्द के स्थान में इकार आदेश और उससे परे समसम प्रत्यय का निपातन होता है। अकार और अकार की इत संज्ञा हो जाने पर इसमः इस अवस्था में आदि वृद्धि और सकार के स्थान में मूर्धान्य देश होने पर एशम रूप की सिद्धि होती है। पर स्मिन्नहनि दूसरे दिन के अर्थ में पर शब्द से इधवी प्रत्यय करने पर परद्धवी ये रूप होता है। अस्मिन्नहनि आज के दिन इस अर्थ में इदम शब्द से ध प्रत्यय होता है और इदम के स्थान में अ हो जाता है। इस प्रकार अद्य ये रूप बनता है। पूर्वस्मिन दिने पहले दिन इस अर्थ में
पूर्व शब्द से ऐदुष प्रत्यय होता है तो पूर्वेधु ये रूप बनता है। इसी प्रकार परस्मिन् दिने परेधु, अन्यस्मिन् दिने अन्यथेउ इत्यादि प्रयोग जानने चाहिए। दक्षिणास्यम दिशि वसेत, दक्षिण दिशा में निवास करें। इस अर्थ में दक्षिणा और दक्षिणा ही ये रूप बनते हैं। पहले में दक्षिणादाच, इस सूत्र से आच प्रत्यय होता है और दूसरे में आही चतुरे, इस सूत्र से आ ही प्रत्यय किया गया है। दक्षिणा ही वसेत का अर्थ हुआ दक्षिण दिशा में दूर निवास करें, तथा इन सूत्रों के अनुसार दक्षिणः दक्षिणात, उत्तरतः उत्तरात ये दो रूप भी बनते हैं। उत्तरस्यान दिशि वसेत, इस अर्थ में उत्तराच, इस सूत्र के अनुसार आच और आही प्रत्यय होने पर उत्तरा तथा उत्तराही ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। अस्ताति प्रत्यय के विषयभूत उधर शब्द से रिल और रिष्टातिल प्रत्यय होते हैं तथा उधर्व के स्थान में उप आदेश हो जाता है। इस प्रकार उपरि वसेत, उपरिष्टाद भवेतु इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। उत्तर शब्द से एनप प्रत्यय होने पर उत्तरेण होता है। पूर्वोक्त दक्षिणा शब्द की सिद्धि आच प्रत्यय होने से होती है। इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। आ ही प्रत्यय होने पर दक्षिणा ही पद बनता है, ये भी कहा जा चुका है। दक्षिणा ही वसेत, इसका अर्थ भी दिया जा चुका है। संख्याया विधार्थे धा, इस सूत्र के अनुसार संख्यावाची शब्दों से धा प्रत्यय करने पर द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा इत्यादि रूप होते हैं। द्विधा का अर्थ है दो प्रकार का। एक शब्द से प्रकार अर्थ में पूर्वोक्त नियमानुसार जो धा प्रत्यय होता है उसके स्थान में ध्यमुय हो जाता है। उय की इत संज्ञा हो जाती है, ध्यम शेष रह जाता है। यथा एक ध्यम, एक धा, द्रष्टव्य पासु, एकध्यम कुरुत्वम, इस वाक्य का अर्थ है तुम एक ही प्रकार से कर्म करो। इसी प्रकार द्वि और त्रि शब्द से धा के स्थान में धुमुय होता है। विकल्प से द्रष्टव्य पासु, धमु होने पर द्वैधम त्रैधम रूप होते हैं और धमयु न होने पर द्विधा, त्रिधा, द्वि, त्रि शब्दों से संबद्ध धा के स्थान में एधाच भी होता है। यथा द्विधा, त्रेधा ये सभी प्रयोग सुष्टतर हैं। यहाँ तक निपात संज्ञक त्वदित अथवा अव्ययताद्वित प्रत्यय बताए गए। अब भाववाचक त्वदित का वर्णन किया जाता है। तस्य भाव स्तव तलौ, इस सूत्र के अनुसार भावबोधक प्रत्यय दो हैं, त्व और तल। प्रकृतिजन्य बोध में जो प्रकार होता है उसे भाव कहते हैं। पटु शब्द से पटोर भाव, इस अर्थ में त्व प्रत्यय होने पर पटुत्वम रूप होता है और तल प्रत्यय होने पर पटुता, पृथोर भाव, पृथु का भाव, इस अर्थ में प्रवाद्युब इमनिज्वा, इस सूत्र से वैकल्पिक इमनिच प्रत्यय होने पर प्रतिमा ये रूप बनता है। प्रतिमा का अर्थ है मोटापन। सुखस्य भावः कर्मवा, सुख का भाव या कर्म, इस अर्थ में गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणिच, इस सूत्र के अनुसार सश्य प्रत्यय होने पर सौख्यम, इस पद की सिद्धि कही गई है। स्तनेस्य भावः कर्मवा, स्तेन चोर का भाव या कर्म, इस अर्थ में स्तेन शब्द से यत प्रत्यय और न इस समुदाय का लोप हो जाता है। दृष्टव्य पासु, इस प्रकार स्तय शब्द की सिद्धि होती है। इसी प्रकार सख्यु भारवः कर्मवा, सखा का भाव या कर्म, इस अर्थ में यह प्रत्यय होने पर सख्यम, इस पद की सिद्धि कही गई है। यहाँ सखुर्यः, इस सूत्र से यह प्रत्यय होता है। कपे भारवः कर्मवा, इस अर्थ में कपिज्ञातोर्ढक, इस सूत्र से ढक प्रत्यय होने पर कापयेम पद की सिद्धि होती है। सेना एवं सैन्यम, यहाँ चतुर्वर्णादिनाम स्वार्थप उसंख्यानाम, इस वर्तिका के अनुसार स्वार्थ में पश्य प्रत्यय होता है। शास्त्रीयात पतः अनपेतम, शास्त्रीय पथ से जो भ्रष्ट नहीं हुआ है वो, इस अर्थ में इस सूत्र के अनुसार पथिन शब्द से यत प्रत्यय होने पर पथ्यम ये रूप होता है। अश्वस्य भावः कर्म वा आश्वम, यहाँ अश्व शब्द से अहि शब्द हुआ है। उपरष्ट भावः कर्म वा औष्ट्रम, यहाँ भी अयु प्रत्यय हुआ है। कुमारस्य भावः कर्म वा कौमारम,
इसमें भी कुमार शब्द से अई प्रत्यय हुआ है। युनो भारवः कर्म वा यौवनम, यहाँ भी पूर्ववत युवन शब्द से अई प्रत्यय हुआ है। इन सब में अई प्रत्यय विधायक सूत्र है। आचार्य शब्द से कन प्रत्यय होने पर आचार्यकम ये रूप बनता है। इसी तरह अन्य भी बहुत से त्वद्वित प्रत्यय होते हैं, उन्हें अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए। अणादि सिद्ध शब्द रूपों का दिग्दर्शन कुमार स्कंद कहते हैं। कात्यायन अब उणादि प्रत्यय बताए जाते हैं जो धातु से परे होते हैं। इस सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से उण प्रत्यय होता है। करोतीत कारूह, जो शिल्प कर्म करता है वो कारू कहलाता है। लोक भाषा में उसे शिल्पी या कारीगर कहते हैं। क्र धातु से उण प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप वृद्धि तथा विभक्ति कार्य किए जाते हैं। इससे कारूह इस पद की सिद्धि होती है। जी धातु से उण होने पर जायूह रूप बनता है। जायूह का अर्थ है औषध। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। जयति रोगानः इति जायूह। मे धातु से वही उण प्रत्यय करने पर मायूह ये पद सिद्ध होता है। मायूह का अर्थ है पित्त। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। मेनोति प्रक्षिपति देह उष्माणम इति मायुः। इसी प्रकार स्वदते रोचते इति स्वादु, साधनोति परकार्यमिति साधु इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायुः आयुः इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। गोमायु का अर्थ है गीदड़ तथा आयुः शब्द आयुर्वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है। उणादयो बहुलम, इस सूत्र के अनुसार उण आदि बाहुल्यन्य होते हैं, कहीं नहीं होते। आयुः स्वादुह तथा हेतु आदि शब्द भी उणादि सिद्ध हैं। किंशारु नाम है धान्य के शुक का। किंग श्रणातीत किंशारुह, यहाँ किंग पूर्वक श्र धातु से युण होता है। इया तथा अण अनुबंध है। कृंश उ वृद्धि होकर किंशारु बनता है। कृकवाकुह का अर्थ है मुर्गा या मोर। कृकेन गलेन वक्तिति कृकवाकुह, कृके वचः कक्ष। इस उणादि सूत्र से युण प्रत्यय होने पर कृक वच युण। इस अवस्था में अनुबंध लोप चकार को ककार और अतः उपधायाह से वृद्धि होती है। भरति विगभरति बाभरुः, भ्र धातु से उ प्रत्यय गुणः विभक्ति कार्य भरु। इसका अर्थ है भरता स्वामी। मरुह जलहीन देश। मृउ गुणादेश विभक्ति कार्य मरु। शीयुषयुः, इसका अर्थ है सोया पड़ा रहने वाला अजगर। तत्सरु तत्सरु अर्थात खड्ग की मूठ। स्वर्यन्ते प्राणा अनेन, इस लौकिक विग्रह में उ प्रत्यय होता है, फिर गुण होकर स्वरूह पद बनता है। स्वरू का अर्थ है वज्र। त्रप उ त्रपु, त्रपु नाम है शीशे का। फल्गु उफल्गु सारहीन, इस सूत्र के अनुसार क्रन प्रत्यय होने पर ग्रधक्रन ककार नकार की इत संज्ञा गद्रह अर्थात गीध पक्षी। मदी कीरच मंदिरम, तिमी कीरच तिमिरम। मंदिर का अर्थ गृह तथा तिमिर का अर्थ अंधकार है। इस उणादि सूत्र के अनुसार गत्यर्थक शल धातु से इलच प्रत्यय करने पर सलिलम ये रूप बनता है। सलति गच्छित निम्नमति सलिलम, ये इसकी व्युत्पत्ति है। सलिल शब्द वारी जल का वाचक है। इसी प्रकार उक्त सूत्र से ही कलिलम अनिलह मनिला प्रशोदरा द्विवात महेला इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। भंडी इलच भंडिलम, इसका अर्थ है कल्याण। भंडिल शब्द दूत के अर्थ में भी आता है। ज्ञानार्थक विद धातु से औणादिक क्वसु प्रत्यय होने पर विद क्वसु, इस अवस्था में लश क्वत्द्विते से ककार की इत संज्ञा तथा उपदशे जनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा होती है।
तत्पश्चात विभक्ति कार्य करने पर विद्वान ये रूप बनता है। विद्वान का अर्थ है बुद्ध या पंडित। शेरतस्मेन राजा बलानी इति शिविरम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शिंग धातु से किरच प्रत्यय, शिंग से उक का आगम तथा शी के दीर्घ इकार स्थान में हरस्व आदेश होने पर शिविर शब्द की सिद्धि होती है। शिविर कहते हैं सेना की छावनी को। अग्नि पुराण के अनुसार गुप्त निवास स्थान को शिविर कहते हैं। अवधातु से सितनिगमिमसी इत्यादि सूत्र के अनुसार तुंग प्रत्यय होने पर वकार के स्थान में उठ होकर गुण होने से ओतु शब्द की सिद्धि होती है। ओतु कहते हैं बिलाव को। अभिधान मात्र से उणादि प्रत्यय होने से क्र धातु से न प्रत्यय करने पर गुण होता है और नकार का णकार आदेश हो जाने पर कर्ण शब्द की सिद्धि होती है। कर्ण का अर्थ है कान अथवा कन्यावस्था में कुंती से उत्पन्न सूर्य पुत्र कर्ण। वस धातु से तुन प्रत्यय अगार अर्थ में उसका अणित्व होकर वृद्धि होने से वास्तु शब्द बनता है। वास्तु का अर्थ है गृह भूमि। जीव शब्द से आत्क्रन प्रत्यय और वृद्धि होकर जैवात्रिक शब्द की सिद्धि होती है। जैवात्रिक का अर्थ है चंद्रमा। अनः शक्तः वहति। इस लौकिक विग्रह में वो धातु से क्विप प्रत्यय, अनस के सकार का डकार आदेश तथा वह के वकार का संप्रसारण होने पर अनंगडुह शब्द बनता है। उसके सुबंत में अनग्नवान, अनग्नवाहो इत्यादि रूप होते हैं। जीव धातु से जिवेरातुह। इस सूत्र के अनुसार आतु प्रत्यय करने पर जीवातु शब्द की सिद्धि होती है। जीवातु नाम है संजीवन औषध का। प्रापणार्थक वह धातु से इस सूत्र के अनुसार नित प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य के पश्चात वहीं इस रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार श्रेणीह, श्रोणीह, योनीह, द्रोणीह, ग्लानीह, हानीह, तुरक्षणीह, बाहुलतकाम म्लानीह इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। ह्रस्व धातु से इनच प्रत्यय होने पर और अनुबंध भूत चकार का लोप कर देने पर हरंग इन गुण तथा विभक्ति कार्य हरिण इस रूप की सिद्धि होती है। इस औणादिक सूत्र से यहाँ इनच प्रत्यय हुआ है। हरिण कहते हैं मृग को। यह शब्द कामी तथा पात्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। अंडन कृस भ्रजवीय। इस सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से अंडन प्रत्यय करने पर क्रमशः करंडह, सरंडह, भरंडह, वरंडह ये रूप सिद्ध होते हैं। करंड शब्द भाजन और भांड का वाचक है। मेदिनी कोश के अनुसार ये शहद के छत्ते के लिए भी प्रयुक्त होता है। सरंड शब्द चौपाए का वाचक है। कुछ विद्वान सरंड का अर्थ पक्षी मानते हैं। बाहुलकात्र प्लवन तरणयो। इस धातु से भी अंडन प्रत्यय होकर तरंड पद की सिद्धि होती है। तरंड शब्द काठ के बेड़े के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग मछली फंसाने के लिए बनाई गई बंसी के डोरे को भी तरंड कहते हैं। वरंड शब्द सामवेद के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग साम और युजुष दो वेदों के लिए इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मत में वरंड शब्द मुख संबंधी रोग का वाचक है। इत्यादि सूत्र से वृद्ध्यर्थक स्फाई धातु से रक प्रत्यय होने पर स्फार पद की सिद्धि होती है। स्फार शब्द का अर्थ है प्रभुत अर्थात अधिक। मेदिनी कोश के अनुसार स्फार शब्द विकट अर्थ में आता है और करका या करवा आदि पात्र के भरते समय पानी में जो बुलबुले उठते हैं उसका वाचक भी स्फार शब्द है। सुशिचिमना दीर्घश्च। इस सूत्र से क्रन प्रत्यय और पूर्व ह्रस्व स्वर के स्थान में दीर्घ कर देने पर क्रमशः शुरह, सिरम, चिरम, मिरह ये प्रयोग बनते हैं। चीर शब्द गाय के थन, वस्त्र विशेष तथा वलकल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भी धातु से भीयह, क्रुकन। इस सूत्र से क्रुकन प्रत्यय करने पर भीरुकह इस पद की सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भीरु और कातर। उच्च समावाये। इस धातु से रन प्रत्यय करने पर उग्रह पद की सिद्धि होती है। उग्रह का अर्थ है प्रचंड। वही युभ्याम णित। इस सूत्र के अनुसार णित असच प्रत्यय करने पर वाहसह, यावसह ये दो रूप सिद्ध होते हैं। वाहसह का अर्थ है अजगर और यावसह का अर्थ है तृण समूह। इस सूत्र के अनुसार गम धातु से अत का प्रत्यय निपातन हुआ। गम के स्थान में जग आदेश हुआ। इस प्रकार जगत शब्द की सिद्धि हुई। जगत का अर्थ है भूलोक इत्यादि। सूत्र के अनुसार कृष धातु से आनुक प्रत्यय करने पर कृषानु इस पद की सिद्धि होती है।
कृशाणु का अर्थ है अग्नि। धोतते इति ज्योति। इस सूत्र के अनुसार द्वित धातु से इसिन प्रत्यय दकार का जकारादेश तथा गुण होने पर ज्योतिः इस पद की सिद्धि होती है। ज्योतिः का अर्थ है अग्नि और सूर्य। अर्च धातु से इस सूत्र के अनुसार क प्रत्यय होने पर अर्कः पद की सिद्धि होती है। अर्क एवं अर्कः स्वार्थे कः अर्कः पद सूर्य का वाचक है। इस सूत्र के अनुसार वर्णार्थक व्र धातु से तथा याचनार्थक चते धातु से शवरश्च प्रत्यय करने पर क्रमशः वर्वर चत्वरम इन दो पदों की सिद्धि होती है। वर्वर का अर्थ है प्राकृतिक जन अथवा कुटिल मनुष्य। इस सूत्र के अनुसार हिंसार्थक धुर्वी धातु से तन प्रत्यय करने पर धूर्त इस पद की सिद्धि होती है। धूर्त शब्द का अर्थ है षट। चत्वरम का अर्थ है चौराहा इत्यादि औणादिक सूत्र से चिवरम इस पद का निपातन हुआ है। चिवरम का अर्थ है चिथड़ा अथवा भिक्षुक का वस्त्र। स्नेहार्थक अथवा मिद धातु से इस सूत्र के अनुसार कत्र प्रत्यय हुआ। ककार का इत्य संज्ञा लोप हुआ। मिद त्र मित्र विभक्ति कार्य करने पर मित्र इस पद की सिद्धि हुई। मित्र का अर्थ है सूर्य। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ है सुहृदय होता है। इस सूत्र के अनुसार पुनातीति इस लौकिक विग्रह में पू धातु से कृत प्रत्यय और दीर्घ के स्थान में हरस्व होने पर पुत्र शब्द की सिद्धि होती है। पुत्र का अर्थ है बेटा। सुवहकित इस सूत्र के अनुसार प्राणी प्रसवार्थक शुंग धातु से नु प्रत्यय होता है और वो कित माना जाता है। धातु के आदि शकार को सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार सुनु शब्द की सिद्धि होती है। विभक्ति कार्य होने पर सुनु पद बनता है। विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। इत्यादि सूत्र के अनुसार पितृ शब्द निपातित होता है। पातीति पिता। पा धातु से त्रच होकर आकार के स्थान में इकार हो जाता है। पिता पितरो पितरः इत्यादि इसके रूप हैं। जन्मदाता या बाप को पिता कहते हैं। विस्तारार्थक तन धातु से इस सूत्र के अनुसार तन प्रत्यय और हरस्व के स्थान में दीर्घ होने पर तात शब्द की सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप हुआ है। तात शब्द कृपा पात्र या पिता के लिए प्रयुक्त होता है। कुत्सित शब्दार्थक पर्द धातु से काकु प्रत्यय होता है और वो नित माना जाता है। धातु के रेफ का संप्रसारण और आकार का लोप हो जाता है, जैसा कि सूत्र है। काकु प्रत्यय के आदि ककार का इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रक्रिया से पदाकु शब्द की सिद्धि होती है। पदर्थ कुत्सितम शब्दम करोति इति प्रदाकु। इसका अर्थ है सर्प बिच्छू या व्याघ्र। इस सूत्र के द्वारा ग्र धातु से तन प्रत्यय और गुणादेश करने पर गर्त शब्द की सिद्धि होती है। इस अवट अर्थात गड्ढे का वाचक है। भ्रमरशित इत्यादि सूत्र के अनुसार भ्र धातु से अतच प्रत्यय तथा गुणादेश करने पर भरत शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण पोषण करे वो भरत है। नमतीति नट इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूत्र के द्वारा नम धातु से डट प्रत्यय करने पर टी लोप होने के पश्चात नट शब्द बनता है। इसका अर्थ है वेशधारी अभिनेता। ये थोड़े से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किए गए। इनके अतिरिक्त भी बहुत से उणादि प्रत्यय होते हैं।